हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको तुलसीदास जी के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस के कांड के जो आपके पहले के भी पद में पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद की व्याख्या बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, एसेंशियल है। इसे आप नोट करें, पढ़ें, समझें और फिर नोट करें, जिससे आप सर्वाधिक अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब लिखते हैं, समझते हैं व्याख्या। ठीक है। व्याकुल राव शिथिल गद सब गाता, करनी कल्पतरु मनौ निपाता। वही इसका प्रसंग चल रहा है कि रानी कैकेयी ने जब दोनों वरदान मांगे तो उससे राजा दशरथ की जो दशा हुई है, शरीर की और तन और मन दोनों की जो हुई है, वो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो व्याकुल राव शिथिल सब गाता, राजा दशरथ का क्या हाल हो गया कि व्याकुल राव माने राजा दशरथ व्याकुल हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। शिथिल सब गाता, उनके शरीर के अंग सब शिथिल हो गए। करनी कल्पतरु मनौ निपाता, ऐसा लग रहा है जैसे रानी कैकेयी कोई हथनी है, हथनी है और उसने कल्पतरु मनौ निपाता, कि उसने ये कल्पतरु, कल्प वृक्ष जो है, राजा के मनोरथ का, इच्छाओं का जो कल्प वृक्ष है, उसे उखाड़ कर फेंक दिया है। निपाता माने फेंक दिया है। मानो कैकेयी रूपी, करनी माने हथनी ने, मानो कैकेयी रूपी हथनी ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को उखाड़ कर, निपाता माने फेंक दिया है। कंठ सूख मुख आव न बानी, अब राजा का क्या हाल हो गया जब उनके मनोरथ सब टूट गए, सब नष्ट हो गए। तो कंठ सूख मुख आव न बानी, कि उनके राजा का कंठ सूख गया है, गला बिल्कुल सूख गया है और मुख से वाणी नहीं निकल रही है। वाणी माने आवाज़ नहीं निकल रही है। दीन पाठीन दीन बिनु पानी, ऐसा लग रहा है जैसे पाठीन नामक जो मछली है वो बिना पानी के दीन दुखी हो रही है, तड़प रही है। पाठीन किसका नाम है? एक मछली विशेष का नाम है पाठीन। तो पाठीन माने जो पाठीन मछली है वो बिना पानी के तड़प रही है। पुनि के कटु कठोर कैकेयी, मानव घाये माहू माहुर देही। तीसरी लाइन में देखिए, पुनि के कटु कठोर कैकेयी, और फिर भी जो कैकेयी है वो कड़वे कठोर वचन बोल रही है। इस पर भी कैकेयी कठोर वचन बोलने से नहीं चूक रही हैं। मानव घाये महु माहुर देही, माहुर माने विष। ऐसा लग रहा है कि मानो घाव पर विष लगा रही हो। ऐसा लग रहा है मानो घाव पर विष लगा रही हो। जो आनता हूँ अस कर्तव्य रहे हूँ, और मांगू मांग तुम कहीं बल कहे हो। क्या कह रही है कैकेयी कि अगर तुम्हें अंत में ऐसे ही कर्तव्य दिखाने थे, ऐसे ही काम दिखाने थे, इतना ही तुम्हें परेशान होना था, कर्तव्य माने ऐसे ही तुम्हें परेशान होना था, तो मांग तुम कहीं बल कहे हो। तो तुम ये बार बार मांगो वर मांगो, ये किसके बल पर कह रहे थे? कौन सी इच्छाओं के बल पर कह रहे थे तुम? ये बात कैकेयी राजा दशरथ से कह रही है कि मांग तुम कहीं बल कहो, कि तुम वर मांगो। अरे मांग लो वर, अपना वर मांग लो कोई भी। तो ये तुम किसके बल पे कह रहे थे? अगर तुम्हें ऐसे ही कर्तव्य, ऐसे ही कार्य दिखाने थे, ऐसे ही तुम्हें दुखी होना था, ऐसे ही परेशान होना था, तो तुम्हें ऐसे ये मांगो वर क्यों कह रहे थे? दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठटाई फुलाऊ गाला। क्या दो काम, दुई माने दो काम क्या एक समय में हो सकते हैं? वो कह रही है कैकेयी क्या कि दो काम एक साथ हो सकते हैं, दो अलग अलग काम। हसब ठटाई फुलाऊ गाला, कि ठट्टा मार के हंसो और दूसरी तरफ गाल फुलाकर रूठ जाओ, क्रोधित हो जाओ। क्या ये दो काम जो अलग अलग हैं? हंसना एक अलग क्रिया है और मुंह फुलाना और गुस्सा हो जाना एक अलग क्रिया है। तो क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं एक समय में? दानी कहाऊ अरु के अपनाई,
होई कि खेम कुशल रोताई। तुम दानी भी कहना चाहते हो और कंजूसी भी दिखाते हो। कृपनाई माने कंजूसी। तुम दानी भी कहलाना चाहते हो, कंजूसी भी दिखाना चाहते हो। होई कि खेम कुशल रोताई, और क्या ऐसे लोगों की कोई कुशल क्षेम हो पाई है? क्या ऐसे लोगों को कुशल क्षेम माना गया है? ये राजपूतों के काम कार्य हैं क्या? रोताई माने राजपूत, क्या ये राजपूतों के कार्य हैं? छाड़ो वचन की धीरज धरो। तुम या तो अब वचन छोड़ दो, धीरज धर के या तो तुम वचन छोड़ दो। जनी अबला जिमी करुणा करहु, या फिर अबला बन के या फिर मुझ जैसी अबला पर करुणा करो। या तो तुम अपने धीरज धर के, धैर्य धारण करके, धीरज धरो माने धैर्य धारण करके अपने वचन को छोड़ दो। जनी अबला जिमी करुणा करहु, उसी तरह से छोड़ दो जैसे कोई अबला स्त्री दया मांग कर रहती है, दया पर रहती है, दूसरे की कृपा दृष्टि पर रहती है। तनु तिये तने धाम धनु धरनी, सत्य संध तुम त्रम समकर्ण बरनी। तनु माने शरीर, तिये माने स्त्री, तने माने पुत्र, धाम माने अपना घर, धनु धन संपदा, धरनी माने भूमि, सत्य संध कहु तृण संबरणी। इस सबको जो सत्य प्रतिज्ञ लोग होते हैं, सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञ जो लोग होते हैं, वो इन सबको तिनके के समान मानते हैं। किस किस को? तनु माने शरीर को, अपने शरीर को, तिये स्त्री को, तने पुत्र को, धाम घर को अपने, धन संपत्ति को, और धरनी माने पृथ्वी को। इन सब चीज़ों को, इन 6 चीज़ों को जो सत्य प्रतिज्ञ लोग होते हैं, जिनकी प्रतिज्ञा ही सब कुछ होती है, जिनके लिए सत्य वचन ही सब कुछ होता है, वो इन सबको तृण माने तिनके के समान मानते हैं। मरम वचन सुनी राव कह, कहु कछु दोष न तोर, लागेउ मोहि तोहि पिशाच जिमी काल कहावत मोर। तो राजा अंत में कह रहे हैं कि मरम वचन सुनी राव कह, ऐसे कठोर वचन को सुनकर, ऐसे कड़वी वाणी को सुनकर राजा ये कह रहे हैं, राव माने राजा ये कह रहे हैं, कहु कछु दोष न तोर, कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये कही इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। लागेउ तोहि पिशाच जिमी काल कहावत मोर, तुझे तो कोई भूत पिशाच लग गया है, मानो तुझे तो कोई भूत पिशाच लग गया है, और मेरा काल ही, मेरी मृत्यु ही, काल माने मृत्यु, मेरी मृत्यु ही तुझसे ये कहलवा रही है। क्योंकि अब तेरे इस तरह से वचन मांगने से मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, और तुझे वचन दिए बिना नहीं पाऊँगा, और वचन दूंगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तो ये जो मेरा काल है, यही तुझसे ऐसी बातें करवा रहा है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण उसमें पद्यांश में राजा की व्याकुल दशा का अति सजीव वर्णन किया गया है, अति सजीव वर्णन किया गया है राजा की व्याकुल दशा का। और इसमें रानी कैकेयी को अत्यंत कठोर हृदय वाला दर्शाया गया है, अत्यंत कठोर हृदय का दर्शाया गया है। और इस तरह से राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच की परिस्थितियों का सजीव चित्रण है, मार्मिक चित्रण है। और ये सब बातें जो हैं वो इस पद्यांश में बताई गई हैं, ये सब बातें इस पद्यांश में बताई गई हैं। और इसमें कला पक्ष लिखिए कि कला पक्ष में अवधी भाषा है, इसमें पूरे रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग है, अवधी भाषा है इसमें। और इसमें मनहु जनहु ये जो शब्द आए हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान
हैं। इसमें जो मनऊ शब्द आया है, जनऊ शब्द आ जाता है, तो ये सब जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है। और अनुप्रास अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। रूपक अलंकार है, कहीं पाठीन नामक मछली की इसमें उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। कहीं कल्पतरु वृक्ष की और हथिनी का चित्रण किया गया है, तो इसलिए रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। तो इस तरह से, और इसमें अलंकारिक शैली है इसकी। कौन सी शैली है? आलंकारिक शैली, बहुत अलंकार से, और मुहावरों का प्रयोग इसमें किया गया है, मुहावरों का भी बहुत प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये इसका कला पक्ष हुआ, और आपको ये पूरा पद्यांश याद करना है, लिखना है, पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस पे आपकी वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आप इसे बार बार देख सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे सब देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, भूल जाते हैं बच्चे। तो लाइक करें और कमेंट भी करें कि आप और क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये भी आप बताएं। धन्यवाद।